एक छोटी सी उम्र में जो है कि गायिका बन गई और आज लोगों के दिलों पे राज करती हैं। और हमारे साथ है आज उन्नति उजाला जी। 3 भाषाओं में गाने आता है और डांस भी करने आता है। सब चीज़ें में जो है कि ये परिपूर्ण है। और उसके बाद और भी अन्य गुण हैं इनमें, तो हम बताएंगे। सबसे पहले इनसे हम मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सिंगर उन्नति उजाला है। अच्छा। और यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी भाई दर्शक हैं सबका पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। और स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर जी। और हमारे घर पर भी स्वागत है आप सभी लोगों का, जो इतने दूर से लंबे सफ़र करके आप लोग यहाँ पर आए हैं। आपको 3 भाषाओं में गाना आता है जी। तो सबसे पहले मैं गाना ही सुनता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। सबसे पहले आप कौन कौन से भाषाओं में गाना गा सकती हैं? जी मैं हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी तीनों गा लेती हूँ। इसके बाद जो मराठी रहता है उसको भी मैं चाहूँगी तो गा सकती हूँ। अच्छा, चाहूँगी तो अभी गा रही हैं कि नहीं? अभी वैसा गाना तो मतलब कुछ मराठी है तो गा लेती हूँ। अच्छा। जी तो भाषा उतना समझ में नहीं है। अगर एक आध लाइन हो जाए मराठी वाला तो। मन पिड़ी लोकड़ी लामो घूंघट काढ़ ले बादे मन लगवा, मैं तेरे डीजे पर झुमके नाच ले बादे, मुड़ मुड़ नाच ले बादे। मन पिड़ी लोकड़ी लामो घूंघट काढ़ ले बादे। और ये वायरल इनका हर वीडियो इस समय हो जा रहा है। तो आपको मराठी ये था गाना ना? जी। और उसके बाद हरियाणी भी आती है ना? इसमें भी हो जाए। राम जी सुहाग तक आया ना ईसा, राम जी सुहाग तक आया ना ईसा, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। तन्ने के बेरा के है तू चीज बावड़ी, दिल की आँखें छोड़ा करे तू छोड़ी बावड़ी। तन्ने के बेरा से है तू चीज बावड़ी, दिल की आसी हुआ करे तू छोरी सावली। मिस इंडिया का तन दे दूँ हुसा, मिस इंडिया का तन दे दूँ हुसा, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। ये हरियाणवी गाना था। और क्या ये हरियाणवी जो गाना अभी आपने गाया है, इसका मतलब कुछ समझ में आता है? क्या है, क्या कह रहा है? कुछ आता है क्या ये इस गाने का मतलब कुछ बता सकती हैं? जी। मतलब इस गाने में मतलब जैसे कोई लड़की है तो इस गाना का तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, तो मतलब किसी के सुंदरता का वर्णन कर रहा है इस गाने में। यानी थोड़ी मोड़ी जो है कि समझ में आ जाता है क्या कहना मतलब चाहता है। ऐसा होता है। हम लोग जैसे हरियाणवी के तो नहीं है तो उतना कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं भाषा सुनने जैसे में, काजल लेकिन सब राघवानी। कुछ आ जाता है समझ में। अच्छा। कुछ नहीं आता है। जैसे काजल राघवानी है, वो गुजरात की है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर जो है कि सुपरस्टार बन गई हैं। उनको भी नहीं समझ में आता था, अब जो है कि समझ में आने लगा। खेसारी लाल को इंग्लिश नहीं आती थी, आती है अभी भी नहीं आती है इंग्लिश उनको। लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ गए हैं। तो ऐसे करके आप भी जो है कि हरियाणवी जो भाषा है वो आप भी समझ रही हैं। अब मतलब भी कुछ निकाल लेती हूँ उसका। सर जी मैं बोल दूं तो मैं स्टारों से ज़्यादा सपना चौधरी को पसंद करती हूँ। सबसे ज़्यादा सपना चौधरी को नंबर 1 पर है। अच्छा। तो सपना चौधरी तो गाना भी गाती हैं, उसके बाद डांस भी करती हैं। जी। तो आप भी कर लेती हैं जो है डांस उनके जैसा? डांस एकदम उन्हीं के जैसा डांस भी कर दूंगी, गा भी लूँगी। और हिंदी में भी कर दूंगी, भोजपुरी में भी जैसा। तो ये कहाँ से हरियाणी भाषा जो है कि आप सीख लिए? जो है हरियाणी भाषा बोलने आती है कि नहीं? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत। अच्छा। कोई बोलेगा तो बोल दूंगी। हाँ, लेकिन गाना पूरा गा लेती हैं? जी। हाँ। तो ये कहाँ से मन में आ गया कि मतलब कि दूसरे भाषाओं में हम जो है कि गाएं? वो अभी जो है कि यहाँ पे गाजीपुर ज़िले में जो है कि भोजपुरी बोली जाती है और खड़ी भाषाएं बोली जाती है। तो ये कैसे मन में आ गया कि दूसरे भाषाओं में हम जो है कि सीखें? सर जब मैं सपना चौधरी का पहली बार डांस देखी तो मैं उनके डांस को देखती ही गई बस। उसके बाद जब भी मुझे किधर से भी, जब मम्मी या मामू के यहाँ में रहती थी या फिर उनका फ़ोन या किसी का भी फ़ोन मिल जाता था घर में, तो मैं बस उन्हीं का एक बार डांस देखती थी, उस गानों को याद करती थी, उस बीट को पकड़ती थी कि जिस बीट पर वो किस तरह लात फेंकती थी, किस तरह हाथ फेंकती थी, मतलब स्टाइल। उसका बीट याद रखती थी। उनका जो डांस था उनके बहुत मैंने प्रैक्टिस किया उनके डांस कर 10:30 बजे तक। IQ भैया बहुत तेज है, कहने का मतलब ये है। एक बार देखती हूँ तो उसका डांस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं
7 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक ले डांस में इतना, मतलब उनका डांस देख के इतना जैसे पागल हो गई थी, जैसे लग रहा था कि 11 बज जाता था, 12 बज जाता था, मुझे मम्मी पापा डांटते थे कि सो जाओ, तब सोती थी। मतलब डांस करने मुझे पता ही नहीं लगता था कि कितना टाइम आपकी मम्मी बता रही थी कि मतलब कला भी आता है आपको, हैं? जी, काला बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे गाना बजाना, डांस करना, या फिर दुल्हन सजाना, ऐसा कोई भी काम नहीं कि मैं नहीं कर सकती। हाई स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं आप? जी लगभग हाई स्कूल यानी 15-16 वर्ष का उम्र होगा आपका? जी, 16 वर्ष। 16 वर्ष का। तो ये तो हरियाणी भाषा हो गई। अब हिंदी में आ जाते हैं हम लोग। तो हिंदी कोई गाना याद है? जी, एक आध ठो हो जाए। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुम भी हो, एक तुम भी हो, जिंदगी अब तुम भी हो, तुम भी हो, एक तुम भी हो, मेरी जिंदगी अब तुम भी हो, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चलिए, ये तो हिंदी गाना हो गया भैया। जो है कि हिंदी गाना उत्तर प्रदेश में जो है कि लगभग लोग सुनते हैं। ये कई जगहों पे हिंदी भाषा भी बोली जाती है। तो ये तो हिंदी गाना हो गया। अब जो है कि भोजपुरी में हम लोग आ जाते हैं। तो भोजपुरी, हालांकि अब हम स्टेज शो भी करती हो ना? हैं? कितने स्टेज शो हो गया अभी तक? जी, करीबन 10-15 हो गया नहीं, हाँ? 20 तक ले। 20 तक? अच्छा, तो 20 यानी स्टेज शो हो गया। गाना कितना हो गया होगा आपका? सर गाना तो मैं मतलब पढ़ाई की वजह से गाना का ऑफर बहुत ज़्यादा आया था, और गाना भी बहुत ज़्यादा, 30 भी गाना है। अच्छा, 30 गाना है पेंडिंग में? हाँ, अभी उसी तरह है, पड़ा है। कल जाऊंगी, और गाना जो छूटा है तो 5-6-7 मतलब छूट गया होगा, और बाकी सब गा कर रिकॉर्डिंग करके उसी तरह छूटा गया है। एक भोजपुरी में गाना हो जाए, उसके बाद बात करते हैं। जी, कोई कल्पना चावला का याद है? जी, उन्हीं का सुना दीजिए। उनका ना जाने का हो गइल बाटे यार, जर से चुनरिया सर केला, अखिया में लावे में लागे ललास, धक से करे जवा धड़केला। अच्छा, ये देखिए कल्पना चावला का गाना था, और ये भी प्रयास कर रही हैं उनको देखकर। आप किसको देखकर जो है प्रयास कर रही हैं? सर भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मैं बस अंजलि भारद्वाज जी का और सपना इनका चौधरी सपना नहीं, चौधरी का कल्पना डांस करती चावला। हूँ। कल्पना चावला का मतलब गाना गाती हूँ, और सपना चौधरी का डांस करती हूँ। अच्छा, ये तो हो गया मतलब कि सिंगिंग वाली बात। लेकिन जो जैसे कि लड़कियों की समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, जानेंगे इससे कि हालांकि लड़कों को ज़्यादा छूट रहता है कि कहीं पे भी जाइए, जो है कि कुछ भी करिए, छूट रहता है अक्सर करके। लेकिन लड़कियां जो होती है, छूट नहीं होता है। समझती हैं ना बात को? तो मम्मी पापा आपके साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, मम्मी पापा तो साथ देते हैं। अच्छा। मम्मी पापा सब लोग, घर के मतलब दादी दादा मम्मी पापा सभी लोग साथ देते हैं। अच्छा, सभी लोग साथ देते हैं। ये सपोर्ट सभी लोग जैसे करते कि हैं। पहली बार आपने प्रस्ताव रखा अपने मम्मी पापा के यहाँ कि मतलब कि हम गाना चाहती हूँ, तो क्या कहें वो लोग? सर देखिए, जब मैं 6 साल की थी तब मेरा स्टूडियो में रिकॉर्ड होने वाला गाना था, तो मैं जाने वाली थी। उस समय मेरे घर में कुछ समस्याएं आ गई, तो मैं नहीं जा पाई। अच्छा, अगल बगल के लोग कुछ कमेंट वमेंट? सर अब हमारे सामने तो कोई कुछ नहीं कहता है अब, लेकिन बाद में अपने मतलब कोई कहे तो क्या जानता है। अच्छा। लेकिन सामने कोई कुछ नहीं, सामने तो मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो समझदार हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी तो बात ही अलग है। चलिए, आप में जो है कि डांस करना भी जानती हैं। चलिए दोस्तों, डांस भी करना जानती है, एक्टिंग भी आ जाती है? जी, मैं बता दूंगी सर, गाना भी गाती हूँ, डांस भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, मतलब सब कुछ मुझे आता है। और ऐसा कोई चित्रकला कला भी आता है? जी, बचपन से, मतलब जैसे मैं 6 साल से लेके 5 साल से लेके छोटी थी तब से मम्मी सिखाती, तब से लेके और 10 साल जाते जाते मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मुझे नहीं आता है। अच्छा। देखिए, ये तो बातें हो गई, लेकिन मेरी अगर वीडियो कोई देख रहा है, डायरेक्टर चाहे प्रोड्यूसर, तो कोई पापा मम्मी का नंबर है जो बता दे, फ़ोन आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए? जी, मम्मी का नंबर है 9628337196।
देखिए दोस्तों, जो भी डायरेक्टर हैं लोग, चाहे जो है कि प्रोड्यूसर हैं, अगर इनको अगर चांस देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें और जो है कि इनको भी मौका दिया जाए जो है कि आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।